जय माता की मित्रों, गुरुचरणों में नमन। विश्वधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। आज आपको बताएंगे। तो आइए मित्रों, हम आपको अपने हर्बल प्लांटों की ओर यानी औषधीय पौधों की ओर ले चलते हैं, जो हमने अपने घर में ही अपने पास लगा के रखे हैं, जिससे हम निरोगी रह सकते हैं और एलोपैथिक दवाओं से बच सकते हैं। तो हम एक एक करके पहले आपको ये पौधे दिखाएंगे कि कौन सा पौधा कैसा है, और उसके बाद हम फिर इनका उपयोग बताएंगे, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को सही रख सकें और इन दवाओं से बच सकें। एलोपैथिक दवाएं दुष्प्रभाव दिखाती हैं, जबकि ये देशी इलाज, देशी उपाय, देशी जड़ी बूटियाँ आपके जीवन को बहुत ही संरक्षित रखती हैं। तो मित्रों, आइए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले हम ये दिखाते हैं कि ये हमारा तुलसी का पौधा है। ये अभी दोबारा से लगाया, पहले तुलसी इसमें सूख चुकी थी और ये छोटे छोटे जो पौधे हैं ये अभी उग रहे हैं। अब क्या है कि बरसात में बड़ी हो जाएगी। और भी एक प्लांट लगा है दूसरी जगह पर, थोड़ा वो भी छोटा ही है क्योंकि गर्मी में सूख जाता है। अब इसका उपयोग हम बाद में बताएंगे, पहले आप पौधे की जानकारी और उनकी शकल देख लें। ये हमारा लगा है, इसको बोलते हैं पत्थर चट्टा। इसका पत्ता आप तोड़कर इस तरह से और इसको ऐसे धोकर और ऐसे मोड़कर ऐसे आप इसको सवेरे सवेरे 2 पत्ते खा सकते हैं, लाभ के लिए, लाभ प्राप्त करना है तो। अब मित्रों, ये आराम से गमले में लग जाता है, जिस तरह से ये मैंने लगा रखा है। काफ़ी पुराना पेड़ है ये, और दूसरे पेड़ भी बहुत लगे हैं। अब इसके बाद नंबर आता है हमारा, ये देखिए, ये हमने लगा रखा है पुदीना, हरा पुदीना। तो ये पुदीना के पत्ते हैं और इनमें डालियाँ अच्छी आ रही हैं। कच्चे कच्चे कोमल कोमल पत्ते आप खाइए, चटनी बनाइए, अपना रायता बनाइए मठे दूध का, तो उसमें आप डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ों में भी आप खा सकते हैं, सलाद वगैरह में, जो लाभप्रद है। अब ये हमारे पास लगा है एक अकौआ, जो अकौआ का पौधा अभी ताज़ा ही हुआ है, ये बड़ा नहीं है। ये कई दवाओं में काम आता है, घरेलू उपचार में, तो आप इसको भी देख लीजिए। और ये लगा है हमारा ये ग्वारपाठा। ये ग्वारपाठे का पेड़ है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए, ये ग्वारपाठा लगा है। और इसके बगल में ये लगा है हमारा हड़जोरू, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाली जड़ी। ये कहीं हड्डी टूट जाती तो उसको वहीं की वहीं सही कर देती है इसको लगाने से। तो इसका भी उपाय हम बाद में बताएंगे। तो इस प्रकार के, और ये फूल, इसको कहते हैं 12मासी। ये भी कई दवाओं में काम आता है मित्रों। अब बहुत सारी दवाएं हैं और जंगली ये सब वनस्पतियां हैं, आप अपने घर में लगाकर इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और तो वैसे ये तो गेंदा लगे हैं, ये पूजा पाठ के लिए काम आते हैं। गेंदा के छोटे छोटे हैं। और इन दिनों में एक ये बेल लगी हुई है हरी हरी, इसको बोलते हैं खरबूजे की बेल। अब आप देखिए, इसमें खरबूजे भी लगे हुए हैं, ये लगे, और बच्चे तोड़ ले गए होंगे कच्चा, बहुत सारे लगे हैं इसमें। अब ज़्यादा आप खरबूजे तो सभी जानते ही हैं, उसको दिखाने से यहाँ कोई अभिप्राय नहीं है। केवल हम तो औषधीय जो पौधे दिखाए हैं उनके बारे में हम आपको अब विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप तुलसी के विषय में सुनिए कि तुलसी पौधा किस काम में आता है। सर्वप्रथम तो पूजा करने के ही काम आता है। जब हम सुबह नहा धोकर उसमें पूजा करते हैं तो हमारे मन को बड़ी शांति प्राप्त होती है, खुशबू भी प्राप्त होती है और पॉजिटिव एनर्जी भी हमें प्राप्त होती है। और उसके उपाय क्या हैं? उपाय यह हैं, यदि किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा हो, ज्वर आ रहा हो, अचानक से आ गया हो, तो 5 पत्ते तोड़ें तुलसी के, और 5 काली मिर्ची और 2-3 लौंग डाल लें, तो यह एक व्यक्ति के लिए नुस्खा बन गया। चाय पत्ती ना डालें, केवल गुड़ डालना है और इसके एक काढ़ा बना लें। इतना पानी चढ़ाएं
कि आधे कप से ज़्यादा बन जाए और आप उसको पिएं। सुबह पी लें, दोपहर को पी लें। खाना ना खाएं उस दिन तो अच्छा है। और दूसरी कोई फल फ्रूट खा सकते हैं तो आपका कैसा भी ज्वर हो वो बड़ी ही जल्दी दूर हो जाएगा। एलोपैथिक दवा से आप बच जाएंगे। यह है पत्थर चट्टा। आप इसकी 2 पत्ती सवेरे धोकर निन्ने मुँह यानी बगैर कुछ खाए पिए खा लें। चाय वगैरह ना पिएं, 1 घंटे के बाद पिएं। इस तरह आपकी कहीं भी पथरी होगी किडनी में, यूरिन ब्लैडर में, बड़े आराम से निकल जाएगी। और अगर आप इस पत्ते को ना खाना चाहें तो बनी बनाई एक आयुर्वेदिक दवा आती है, नीरी। नीरी नाम से आती है, NIRI। नीरी बहुत ही उत्तम दवा है जिसका सेवन मैं कर चुका हूँ। एलोपैथिक दवा ना खाएं, उनसे बचें। पुदीना बड़ी ही उत्तम, रुचिकर और स्वास्थ्य लाभ करने वाली एक औषधि है। और वैसे साग सब्जी में भी इसका उपयोग करते हैं, चटनी वगैरह में। परंतु आपको इसके उपयोग की जानकारी होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को अरुचि, उल्टी या खाने का मन नहीं कर रहा हो तो इसकी 2 पत्ती तोड़ें और चबा चबा कर खाएं। और उसके बाद थोड़ा सा बहुत मामूली टुकड़ा प्याज का खाएं तो आपकी अरुचि बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। फिर आपको खाने की इच्छा होने लगेगी। अरुचि को दूर करने में अति उत्तम दवा है ये। यह पौधा आक का है। आक बोलो, अकौआ बोलो, और कई कई जगह दूसरे नाम से भी पुकारते होंगे इसको। ये थोड़ा विषैला पौधा है। इसको जल्दी छूना नहीं चाहिए और अगर छुएं तो हाथ धो लें। इसका काम क्या है, यदि कहीं शरीर में फोड़ा हो गया है तो इसका कोमल पत्ता तोड़ें और इस पर थोड़ा कड़वा तेल लगाएं। कड़वा तेल लगाकर उसे आग पर हल्का सेकें। सेक कर और ये 2 पत्ते बांध लें या 1 पत्ते बांध कर कपड़े से लपेट दें। फिर शाम को या दूसरे दिन यही क्रिया कर लें तो आपका फोड़ा वहीं की वहीं पक जाएगा और फूट जाएगा। इस प्रकार से ये कई प्रकार के खाने के प्रयोग में भी आता है। मैं खाने वाला यहाँ नहीं बता रहा हूँ। इसको कहते हैं ग्वारपाठा। ग्वारपाठा वैसे तो कई दवाओं में काम आता है और अधिकांश लोग, कीमियागिरी वाले लोग, स्वर्ण बनाने में इसे काम करते हैं। इससे पारे को शुद्ध करते हैं, पारा इसमें घोंटते हैं। और वैसे घरेलू काम के लिए क्या है कि इस पत्ते को छीलें, इसका गूदा निकालें। आप इसे खा सकते हैं क्योंकि यह शुगर वगैरह में काम आता है। दूसरा, जिन महिलाओं के चेहरे पर चमक नहीं है वो इसका उपयोग, इसकी अंदर के छिलके निकालने के बाद जो लुगदी निकलती है उसे अपने पर चेहरे पर मलें तो मलने से चेहरे में एक चमक पैदा होती है और कई बीमारियों में काम आता है। यहाँ विस्तार से बताना उचित नहीं लग रहा है। इसे कहते हैं हड़जोरू, यानी हड्डी को जोड़ने वाली। जैसा इसका नाम है, काम भी वैसा ही है। केवल इसको ऊपर से लगाना चाहिए। खाने के लिए इसे कच्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह बड़ा तीक्ष्ण है। ये लगता है मुंह में। अगर कोई इसे खाएगा इसके रस को निकाल कर तो इसे उबालना चाहिए, थोड़ा पानी मिला लेना चाहिए, तब इसका उपयोग करना चाहिए। वैसे ना करें तो ठीक है। केवल इसे पीस कर हड्डी वाले स्थान पर लेपन करना पड़ता है और फिर थोड़ा बांध लेते हैं। मित्रों, इससे टूटी हुई हड्डी अति शीघ्र जुड़ जाती है। केवल व्यक्ति घूमे फिरे नहीं, जहाँ टूटी हुई है उसको बांधकर थोड़ा विश्राम करे। इसको कहते हैं 12मासी, यानी 12 महीने इसमें पुष्प आते हैं। अगर आपके घर पूजा पाठ के लिए पुष्पों की कमी पड़ती है तो 1 या 2 पौधा आप ये लगाकर अवश्य रखें, जिससे आपके घर में पूजा पाठ नियमित चलती रहेगी। और भी पुष्प लगाएं, परंतु इसका खास उद्देश्य जो दवाओं में, औषधियों में किया जाता है वह यह किया जाता है कि स्त्रियों के मासिक धर्म को नियंत्रित करने में इसके पत्तों को पीसकर और उन्हें रस के रूप में उपयोग करते हैं और चटनी भी खा सकते हैं उसकी। इन पत्तों और पुष्पों को चबा चबा कर खाना चाहिए क्योंकि इसका रस थोड़ा थोड़ा शरीर के अंदर जाना चाहिए। और इसके अलावा दूसरी भी जो औषधियाँ हैं उनको अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए क्योंकि अधिक मात्रा में खाने से जल्दी लाभ थोड़ा ही मिल जाता है। आप लोग कोई भी कार्य को नियमित करें 2, 4, 6 दिन तो आपको निरोगी होने में बहुत ही सुगमता रहेगी। और किसी दवा को उल्टा सीधा खुराक खाने से आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसीलिए आयुर्वेदिक दवाएं भी
आपको उतना ही लाभ देंगी तुरंत जितना एलोपैथिक देती हैं, परंतु केवल हमें रोटी यानी भोजन पर थोड़ा संयम करना चाहिए। भोजन से ही हमारी दवा कार्य नहीं करती है, क्योंकि वह आहार में जाकर वो शरीर के अंदर नहीं जा पाती है। तो मित्रों, आप इन दवाओं का अपने ध्यान रख के ही उपयोग करें। आपके लिए धन्यवाद।